दिन 1% चांस के एपिसोड 27 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत मुरली के घर से होगी, जहाँ पे जो मुरली के पापा सामान रखवा रहे होते लड़कों से कि बड़े सामान पीछे रखना है और छोटे आगे, तो ध्यान से रखना। तो तभी वहाँ पे मुरली आता है। उसके पापा पूछते हैं कि मैंने सुना कि तू रतलाम वापस जा रहा है हमारे साथ, तो ऐसा क्यों? तो कहते कि बस मन बना लिया। उसके पापा कहते हैं यार तूने टॉप किया, 15 दिन यहाँ पे पढ़ाई की, लगन लग के, मतलब कि इतना कुछ सब कुछ तूने किया, टॉप आया, फर्स्ट आया, स्कॉलरशिप तुझे मिली है, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कि रह ले यहीं पे। लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पे आके उसे फिर टोक देती है और कहती है कि अगर उसने मन बना लिया तो जाने दीजिए, तो हमारे साथ रहेगा, हंसी खुशी रहेगा। क्या रतलाम में अच्छे स्कूल नहीं, क्या क्या वहाँ पे यहीं पे सब बड़े ज्ञानी बने हुए हैं। तो उसकी मम्मी कहती है इसका मन बदल गया तो रहने दीजिए, अब इसे और कुछ मतलब कहने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ रतलाम चल रहा है। फिर दूसरी ओर नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी अपने पापा और दादाजी से बात करती है कि वो सब पूरे परिवार के साथ रतलाम जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों होने दे रहे, आप रोक नहीं सकते क्या, कुछ कर नहीं सकते क्या आप दोनों। फिर उसके पापा कहते हैं कि हमने उनसे माफ़ी भी मांगी थी और हमने कहा भी था कि जॉब दोबारा ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या फैसला उनका, हम उससे ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना बेटा। तो उसके दादाजी कहते हैं क्या पता तुमने उनसे माफ़ी मांगी हो लेकिन उसने माफ़ नहीं की हो। उसके दादाजी कहते हैं कि ठेस उसके स्वाभिमान पे पड़ा है, तो मतलब कि माफ़ी मांगना तुमने ठीक किया, लेकिन उसने तुम्हें अभी तक शायद माफ़ नहीं किया। नहीं कहते कि कुछ तो कर सकते हो आप, मतलब कुछ तो, मतलब कि वो रुक जाए ऐसा कुछ। तो उसके दादाजी फिर कुछ सोचने लग जाते हैं। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे उसके पापा सामान वगैरह ट्रक में रखवा रहे होते हैं। तभी उसके दादाजी, नंदिनी और उसके पापा वहाँ पे आते हैं और फिर दादाजी कहते हैं कि तुमने मन बना लिया जाने का, तो कहते कि हाँ। तो फिर कहते कि रुक नहीं सकते यहाँ पे, तो कहते कि नहीं अब मतलब सब कुछ हो गया है। तो फिर कहते कि मतलब कि शेखर ने तो तुमसे माफ़ी मांग ली, एक बार हम दोनों तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, रुक जाओ यहीं पे। उसके पापा कहते कि ऐसा मत कीजिए, नहीं आप हमसे बड़े हैं। तो कहते कि हम आपसे बड़े हैं तो मतलब कि हमारी बात मान लीजिए, तो यहीं पे रुक जाइए, गलती हमसे हुई है, तुम्हारे स्वाभिमान पे ठेस पहुँचा है, लेकिन हमने अब तुमसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और दोबारा मतलब कि जॉब ज्वाइन करके यहीं पर रहो। फिर उसके दादाजी कहते कि तुम्हारा लड़का भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई में यहाँ पे कर रहा है, तो मतलब कि बार बार उसको यहाँ से फिर वहाँ पे शिफ्ट करना, पढ़ाई इसकी डिस्टर्ब होगी, और मतलब कि एक पौधे को बार बार उखाड़ के दूसरी जगह लगाना ये अच्छी बात नहीं है, तो उसके पढ़ाई पे थोड़ा मन भी भटकेगा। तो मतलब कि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रुकने का, तो कहते कि नहीं अब मतलब सामान वगैरह पैक हो गया है। फिर उसके पापा दोबारा माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं आपने तो माफ़ी मांग ली और मतलब कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर उसके दादाजी कहते कि अगर तुमने माफ़ किया होता तो तुम यहाँ से जा नहीं रहे होते। फिर उसके दादाजी दोबारा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उसके पापा कहते कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारे पिता समान हो। तो फिर उसके दादाजी कहते कि हमारे पिता मानते हो तो अब पिता का हक भी तुम्हें पूरा करना होगा, अब हमने कह दिया तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। मुरली के पापा मान जाते हैं और दोनों गले लगते हैं। उस नंदिनी और मुरली ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं कि अब वो कहीं पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। उसके पापा मुरली की मम्मी को कहते हैं कि चाय पानी वगैरह अंदर चलिए, मतलब चाय पी वगैरह पी के, लेकिन कहते हैं कि नहीं खुशी का माहौल है तो आप सब हमारे घर पे चलिए, तो हम आपको चाय पानी वगैरह नाश्ता कराते हैं। फिर मुरली की फैमिली उनके साथ चलती आगे, लेकिन उसके पापा कहते हैं बेटा मुरली जरा दरवाज़ा वगैरह देख कर आ जाइए। उसके बाद फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर मुरली और नंदिनी आपस में काफ़ी खुश होते हैं। मुरली नंदिनी को बोलता है कि ये सब तुमने किया ना, तो कहती कि नहीं हमने नहीं किया। मुरली कहता है कि फिर तुमने इतने मोटे मोटे आंसू तुम कैसे बहा थी। तो नंदिनी कहती तुमने हमें अभी रोते हुए देखा ही कहाँ। फिर थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और फिर वो कहते कि हम अपने दोस्त को अपने से दूर नहीं जाने दे सकते, हमने कई सारे दोस्त को खो दिए, लेकिन तुम हमारे लिए स्पेशल हो। फिर नंदिनी कहती है कि प्रॉमिस करो तुम हमसे दूर कभी नहीं जाओगे। फिर नंदिनी आगे हाथ बढ़ाती है प्रॉमिस के लिए और मुरली भी उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है कि प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी अब मेरे वजह से तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, कभी तुम्हारी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, और तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं एक्स्ट्रा स्पेशल हो। तो नंदिनी कहती तुम मेरे लिए डबल स्पेशल हो। फिर मुरली कहता तुम मेरे लिए ट्रिपल हो। फिर नंदिनी कहती है कि तुम इन्फिनिटी हो। फिर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। उसने सोचता है कि मेरी जीत हुई है। उसके बाद मुरली और दीपू को देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों चाय पी रहे होते हैं। ऐसा करता है उस पर कि मतलब कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर बिना बताए रतलाम जा रहे थे, ऐसा कैसे कर सकते हो भाई तुम, और तुमने मेरे बारे में थोड़ी सी भी मतलब कि मन नहीं सोची, हम इतने अच्छे दोस्त थे और तुम ऐसे छोड़ के जा रहे थे भाई। लेकिन वो कहते कि नहीं भाई, मतलब कि मैंने अचानक से मन बनाया, सभी लोग काफ़ी दुखी थे, तो मैंने फिर कहता कि भाई मैंने अचानक फैसला लिया और मैं भी तुझसे भी दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुरली कहता कि शहर में तू मेरा भाई जैसा दोस्त है और मैं भी नहीं छोड़ सकता। फिर दीपू थोड़ा हंसी मजाक करता है और कहता कि भाई अपने आंसू दिखा के तू मुझे इंप्रेस करना चाहता है, तू मस्का लगा रहा है, पर मैं लड़की नहीं हूँ जो मैं तो इंप्रेस हो जाऊँ। थोड़ा हंसी मजाक करता है और फिर दीपू कहता है कि कहीं ना कहीं वो तुझसे थोड़ी बहुत या थोड़ी तो प्यार करती है नंदिनी, तभी तो वो अपने पापा दादाजी को वो अपने तेरे घर लेके आई उसे रोकने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो है उसके दिल में। तो भाई कहता कि भाई प्रपोज कर डाल। दीपू कहता जो भी तेरे दिल में सब कुछ बोल दे और उसे बोल दे आई लव यू, प्रपोज कर दे। लेकिन मुरली कहता कि भाई वो मैंने देखा उसे काफ़ी सेंसिटिव है। मुरली कहता अगर मैंने उसको प्रपोज भी कर दिया और वो रेडी नहीं हुई तो ये जो दोस्ती है वो भी चली जाएगी। दीपू कहता कि भाई आखिरी साल चल रहा है स्कूल का, फिर तू अलग वो सब अलग, और फिर तू बोल भी पाए या ना पाए और मिले ना मिले तो भाई बोल दे। लेकिन वो कहता कि नहीं भाई अभी दोस्ती चल रही तो दोस्ती रहने दे, और मतलब तो अभी उसे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, तो मैं भी उसका भी पढ़ाई पे फोकस करने में उसका साथ दूंगा। फिर दोनों गले लगते हैं। उसके बाद नंदिनी
नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे उसकी चाची उसकी नई बुक को देखती और सूंघती और कहती कि हम भी बचपन में अपनी बुक को सूंघा करते थे, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और हम अपने सारे बुक पे नए कवर लगाते थे। फिर उसके चाचा थोड़ा हंसी मजाक करते और कहते कि अगर तो पढ़ लिया होता तो प्रोफेसर बन जाती, सूंघ के तो तुमने सिर्फ रख ही दिया। चाची कहती कि हम प्रोफेसर बन जाते तो तुम जैसे बिजनेसमैन के साथ शादी कौन करता। फिर थोड़ा बहुत हंसी मजाक उनके बीच में चलता है। नंदिनी बोलते कि आप दोनों झगड़िए मत, मेरे जाने के बाद जितना मर्जी उतना लड़ लीजिएगा। उसके बाद उसकी चाची कहती है नंदिनी को कि नंदिनी आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो तुम्हारे लिए भी कुछ लेंगे, तो तुम भी हमारे साथ चलना। तो फिर वो कहती है नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन उसकी चाची कहती नहीं, चलना पड़ेगा, तुम्हें अब हमारे साथ चलना, तुम्हारे लिए भी हम शॉपिंग करेंगे। लेकिन तभी उसकी मम्मी आ जाती है नंदिनी की और कहती है कि मतलब कि शॉपिंग की आदत इसको मत डालो, उसे अभी पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है, बोर्ड के एग्जाम है इसके, इससे फर्स्ट आना, थर्ड नहीं आना। तो मधु तुम मतलब कि अपने ऊपर मत लेना, बुरा मत मानना, लेकिन इसे शॉपिंग की लत मत लगाओ। तो फिर नंदिनी अपना बैग लेके वहाँ से फिर चली जाती है। नंदिनी की मम्मी उसके चाचा को कहती कि मतलब आप समझाइए कि शॉपिंग की लत वगैरह मत लगाइए, उसके बोर्ड एग्जाम वगैरह है। उसकी चाची रूट के थोड़ा आगे खिड़की की ओर चल जाती है। फिर उसके चाचा उसे समझाते कि मतलब कि वो थोड़ा बहुत कड़वा बोल देती है लेकिन दिल की बुरी नहीं है और बुरा मत मानना उनका। फिर नंदिनी की चाची कहती कि हमें उनकी बातों को बुरा नहीं लगता, लेकिन हमें बुरा इस बात का लगता है कि जब भी हम नंदिनी को कुछ कहते हैं या करते हैं तो बीच में वो टोक देती है, वो भी तो हमारी बच्ची जैसी है। तो चाचा कहते कि हम समझते हैं, लेकिन फिर उसकी चाची कहती कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो हम शुरू से उसे प्यार करते आए और वो भी हमसे प्यार करती है, तो हम प्यार देते हैं तो ये हमें अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे टोकती है। उसकी चाची कहती कि 1 साल के बाद वो कॉलेज चली जाएगी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। तो चाचा कहते कि आपको क्यों लगता है ऐसा। तो फिर उसकी चाची कहती बस ऐसे मन में आया तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुरली के स्कूल का देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी उसके फ्रेंड वगैरह नंदिनी के सब बैठे रहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक वहाँ पे चलता है और कहते कि अब तो मतलब 12th में आ चुके हैं और फिर कॉलेज, फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन नंदिनी कहते कि स्कूल के बाद भी हम सब टच में रहेंगे और थोड़ा हंसी मजाक वहाँ पे करते हैं। और तभी वहाँ पे मुरली आता है और सभी को हाय वगैरह कहता है। फिर आयुष बोलता है कैसी कटी तेरी रात हॉस्टल में, कॉकरेज मक्खी मच्छर वगैरह के साथ कैसे ठीक चली। तो फिर नंदिनी उसे चुप कराती है, कहती मजाक मत करो, मतलब कि वो फिर बताता भी है कि मैं अब रतलाम में रहूंगा और हॉस्टल में नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा। और मुरली बताता है कि ये सब नंदिनी की वजह से हुआ, नंदिनी ने मुझे यहाँ पे रोक लिया। फिर विक्रम बोलता है तो तुम्हारा फैमिली मैटर था ना, तो नंदिनी कैसे रोका। फिर वो कहता है कि तुम नहीं समझेगा, तू रहने दे। फिर नंदिनी कहती है मुरली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन दिव्या कहती है कि बेस्ट फ्रेंड तो मैं हूँ तुम्हारी, तो कहती कि तुम भी हो। लेकिन श्रुति जो रहती है वो कहती है कि बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है, तो तुम डिसाइड करो कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। तो मुरली कहता है कि बेस्ट फ्रेंड 1, बेस्ट फ्रेंड 2 तुम हो। तो दिव्या कहती है कि BFF मैं हूँ, तो कहते कि ठीक है BFF 1 मैं, BFF 2 तुम। फिर उसके बाद वो अपनी क्लासरूम के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी के साथ दिव्या बैठी रहती है आगे के बेंच पे। तो फिर मुरली कहता है कि अगर दिव्या तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम पीछे बैठ सकती हो, मैं नंदिनी के साथ बैठ सकता हूँ। तो दिव्या कहती है कि अगर नंदिनी को बुरा ना लगे तो नंदिनी से पूछो, अगर नंदिनी हाँ कहेगी तो मैं ठीक है, मैं पीछे बैठ जाऊँगी। तो नंदिनी बोलती ठीक है। तो फिर वो मुरली उसके साथ बैठ जाता है और फिर मुरली डेस्क पे मुरली और नंदिनी लिखता है और नंदिनी बोलती है क्या कि तुमने। फिर मुरली बताता है कि इसलिए मैंने लिखा ताकि इस बेंच पे कोई और ना बैठे। नंदिनी बोलती कि तुम अभी बच्चे हो क्या। फिर मुरली कहता है कि अभी मैं बच्चा भी नहीं हूँ और उतना बड़ा भी नहीं हूँ। उसके बाद विक्रम नंदिनी से पूछता है कि क्लास के बाद हम पिक्चर देखने चलेंगे, तो क्या तुम चलोगे हमारे साथ। मुरली कहता है कि नहीं, नंदिनी पिक्चर देखने नहीं जाएगी क्योंकि उसका पूरा ध्यान फोकस सब कुछ पढ़ाई पे होने वाला है। तो ये सुन के जो रहता है विक्रम वो थोड़ा चुप हो जाता है। उसके बाद टीचर क्लासरूम में आती है और सभी बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं और फिर बैठते हैं और फिर टीचर कुछ बच्चों का नाम लेती है, साथ में मुरली का भी नाम लेती है और उनको खड़ा करती है और कहती है कि तुमने कंप्यूटर साइंस ऑप्शन में चूज़ किया है तो तुम इस सेक्शन में नहीं रहोगे, तुम दूसरे सेक्शन में जाओगे। ये सुन के मुरली काफ़ी शौक हो जाता है और फिर नंदिनी पूछती कि तुमने कंप्यूटर साइंस क्यों चुना। तो फिर वो बताता है कि मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया। फिर मुरली कहता है मुझे अब बायो चाहिए ऑप्शन में, तो प्लीज़ ऐसा कर सकते हो मैम। तो फिर उसकी टीचर कहती है कि मुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ बोलना भी, तुम्हें कुछ चेंज करवाना है तो तुम प्रिंसिपल सर से जाके मिलो, तक वहाँ पे कुछ हो सकता है और मेरी बात मानो और तुम्हें दूसरा सेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर मुरली काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर नंदिनी कहती कोई बात नहीं, तुम प्रिंसिपल सर से बात करना। मुरली अपने दूसरे सेक्शन के लिए वहाँ से चला जाता है। तो आपको क्या लगता है जब मुरली प्रिंसिपल सर से बात करने जाएगा तो प्रिंसिपल सर उसकी बात मानेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।